नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। दीप सिद्धू को कोर्ट ले जा रही दिल्ली पुलिस। बड़ी और अहम खबर, 30 हजारी कोर्ट में किया जाएगा पेश। लाल किले में हिंसा का आरोपी है दीप सिद्धू। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने करनाल से दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया है। 26 जनवरी से फरार चल रहा था दीप सिद्धू। बिहार भागने की फिराक में था दीप सिद्धू। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी और अहम जानकारी भी निकलकर सामने आई है। पेशी के बाद दीप सिद्धू को क्राइम ब्रांच को सौंपा जाएगा। ये बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। दीप सिद्धू 30 हजारी कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। जी हां, स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक दीप सिद्धू को कोर्ट में पेश करने के बाद कम से कम 10 दिनों का रिमांड मांगा जा सकता है। करीब 10 मिनट के बाद दीप सिद्धू 30 हजारी कोर्ट पहुंच सकते हैं और हो सकता है कि उससे पहले भी पहुंच जाए, यानी बस कुछ ही देर में दीप सिद्धू को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। दीप सिद्धू को कोर्ट ले जाया जा रहा है और बस चंद मिनटों में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि कम से कम 10 दिन का रिमांड मांगा जा सकता है और दीप सिद्धू बहुत जल्द 30 हजारी कोर्ट पहुंचने वाले हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दीप सिद्धू को ले जाते वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पूरा मामला 26 जनवरी को शुरू हुआ, जब 26 जनवरी पर लाल किले पर एक अलग झंडे को फहरा दिया गया और दीप सिद्धू पर बहुत सवाल उठे। दीप सिद्धू का अलग अलग तरह से विरोध हुआ, जिसके बाद जो तमाम किसान नेता है उनकी तरफ से भी आज ये प्रतिक्रिया सामने आई, जब ये मालूम चला कि दीप सिद्धू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और किसान नेताओं की तरफ से कहा गया कि जो सच है वो सबके सामने आना चाहिए और अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं इस पर सुनने को मिल रही है। 25 जनवरी और 26 जनवरी को जो भीड़ को और जो यहाँ पर जो वो चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके लोगों को एग्रेशन में लाकर और 26 जनवरी के दिन जो रेड फोर्ट पर किया है, इसके लिए हमारे केसेस में वांटेड था स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच के केस में। और कल रात एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर लगभग 10:30 बजे के आसपास करनाल के पास से इसको अप्रेंड किया गया है और इसको अभी हम कोर्ट में पेश करेंगे और क्राइम ब्रांच के पास चूँकि वो केस है, क्राइम ब्रांच अपने केस में अरेस्ट डालेगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इसके रूल्स को क्या क्या है और इसने क्या कॉन्स्पिरेसी की हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट वर वेरी वायरल, हाउ ही मैनेज्ड टू सेंड दोस पोस्ट? अभी ये वेरीफाई किया जा रहा है। जो उसकी सोशल मीडिया, जो हम लोग के पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी, उसके हिसाब से इसकी पोस्ट यूएस से अपलोड हो रही थी। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं दिल्ली का। संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर, कुछ ही देर में 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड यहां पर मांगने की पूरी उम्मीद है। क्या अपडेट्स है इस वक्त और कितनी देर में कोर्ट पहुंच सकते हैं दीप सिद्धू? ले जाया जा सकता है उन्हें? देखिए, लगभग जो दीप सिद्धू और स्पेशल सेल की टीम जो है वो 30 हजारी के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन 30 हजारी कोर्ट के बाहर जो ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, इसी वजह से थोड़ी सी तकलीफें हो रही थी और थोड़ी देर के बाद दीप सिद्धू को लेकर स्पेशल सेल की टीम जो है वो कोर्ट के परिसर में प्रवेश कर जाएगी और उसके बाद थोड़ी देर के बाद 272 नंबर कोर्ट जो है बकायदा वहां पर पेश किया जाएगा, जो के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद इस मामले में जो हमारे सूत्र बताते हैं कि कम से कम 10 दिनों की रिमांड मांगी जाएगी और 10 दिनों के अंदर में उससे जो पूछताछ होगी उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने का प्रयास करेगी स्पेशल सेल की टीम। तो इस वक्त में कहा जा सकता है कि तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर में कोर्ट रूम के अंदर में प्रवेश कर जाएगी स्पेशल सेल और दीप सिद्धू को लेकर और उसके बाद कोर्ट के सामने आरोपी को पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद जो तमाम जो कानूनी कार्रवाई होती है, जो कोर्ट की कार्रवाई होती है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसको अंजाम दिया जाएगा और कोर्ट के सामने जो स्पेशल सेल के वकील हैं वो ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड मांगेंगे, जिससे कि इस इन्वेस्टिगेशन में और ज्यादा आगे कार्रवाई हो सके। तो एक तरह से कहना लाजमी होगा कि जिस तरह से बकायदा स्पेशल सेल ने की टीम ने इसे गिरफ्तार किया है, गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जो डीसीपी हैं उन्होंने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि दीप सिद्धू लगातार बिहार में अपने रिश्तेदारों के संपर्क में जुड़ा हुआ था। बिहार में पूर्णिया में इसका ससुराल है, जो इनकी पत्नी है वहां की रहने वाली है और वहां पर रह करके बकायदा लगातार उसके संपर्क में था और वो बिहार भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही करनाल से उसे गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ पर आज कोर्ट में किस तरह से उसके खिलाफ तमाम सबूतों को रखेगी, किस तरह से उसका बयान को रखा जाएगा
और जो दीप सिद्धू के खिलाफ जो काफी संगीन आरोप है, उस आरोप पर बकायदा कोर्ट में किस तरह से बयान दिया जाएगा वो देखना लाजमी होगा। जी शंकर, तकरीबन 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका था और 10 दिन के बाद दीप सिद्धू को पकड़ा जा सका। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतना वक्त क्यों लगा, और उससे भी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि शुरुआत में कहा गया कि जरकपुर से गिरफ्तार किया गया, फिर मालूम चला कि करनाल से गिरफ्तारी हुई। ये कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हुआ? देखिए, शुरुआती तौर पे ये पता चल रहा था कि पंजाब से अरेस्टिंग हुई है, लेकिन बाद में इस मामले पर जब औपचारिक तौर पर बयान दिया गया स्पेशल सेल के द्वारा और डीजीपी के द्वारा ये बताया गया कि पंजाब से नहीं, हरियाणा से गिरफ्तारी हुई है और हरियाणा में जो करनाल का इलाका है वहां पर ये छुपा हुआ था और वहीं से वो अपने कुछ जानकार के संपर्क में जुड़ा हुआ था जिससे कि वो बिहार जा सके। और बिहार में वहां पर पूर्णिया जाना चाहता था। पूर्णिया में इसके जो ससुराल से जुड़े हुए लोग हैं वो वहां पर रहते हैं, तो वहां पर जाकर के वो छुपना चाह रहा था। फिर इस मामले की जानकारी मिलने के बाद एक टीम, स्पेशल सेल की जो टीम है वो बाहर भी गई, रवाना हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले इसे यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक। और शंकर, एक कंफ्यूजन ये भी क्रिएट हो रहा था कि दीप सिद्धू लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उस बाबत भी जानकारी मिली कि यूएस में एक फ्रेंड के थ्रू ये तमाम चीजें की जा रही थी। ऐसे में क्या यहां से कहा जा रहा है, क्या इस तरीके की चीजों पर कंट्रोल रह सकता है, कुछ किया जा सकता है? चलिए एक मरतबा फिर रुक करेंगे शंकर का, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया शंकर। और जैसे ही कोर्ट पहुंचते हैं अपने दर्शकों को जरूर अपडेट करेंगे कि दीप सिद्धू कोर्ट पहुंचे। गणतंत्र दिवस का गुनहगार, लाल किले का मुजरिम, मोस्ट वांटेड अदाकार दीप सिद्धू आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। 26 जनवरी से हर रोज अपने पते ठिकाने बदलकर कानूनी शिकंजे से बचने की कोशिश कर रहा दीप सिद्धू 13 दिनों बाद दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में। शुरुआत से ही किसान आंदोलन के साथ जुड़े इस अदाकार पर इल्जाम ये है कि 26 जनवरी को लाल किले पर देश दुनिया ने जो कुछ देखा ये उसका मास्टरमाइंड है। और कड़े पहरे को चीरते हुए जो बेकाबू भीड़ उस रोज लाल किले तक पहुंची थी, उसे भी इसी शख्स ने उकसाया था। लेकिन बवाल बढ़ने के बाद ये खुद वहां से फरार हुआ और तभी से ये नए ठिकाने तलाश रहा था। और पुलिस इसके सिर पर इनाम भी रखे हुए हैं। इनाम था 1 लाख रुपए का। आखिर में सुराग मिला और पता लगा कि लाल किले का ये मुजरिम करनाल में छिपा है, जहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दबिश दी और दीप सिद्धू को काबू कर लिया। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर लगभग 10:30 बजे के आसपास करनाल के पास से इसको अपरेंट किया गया है। 26 जनवरी की वारदात के बाद से ही दीप सिद्धू गायब था, मगर सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव था। अब गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि इसमें दीप सिद्धू की मदद उसकी एक अमेरिकी दोस्त करती थी। दीप सिद्धू जहां होता वहीं से वीडियो रिकॉर्ड कर अपनी इस अमेरिकन दोस्त को भेजता था और वो उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती थी। अभी ये वेरीफाई किया जा रहा है। जो इसकी सोशल मीडिया, जो हम लोग के पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से इसकी पोस्ट यूएस से अपलोड हो रही थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जा रही है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद अब कई ऐसे सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है जो लाल किले की वारदात के बाद से अनसुलझे हैं। खासकर ये कि 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ वो पहले से तय कोई साजिश थी या फिर बस बेकाबू भीड़ का उन्माद। और 26 जनवरी के बाद उसके मददगार कौन कौन थे। दिल्ली से पंकज कपाही और शंकर आनंद के साथ न्यूज़ 18। और अब बड़ी खबर, राकेश टिकैत कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। कुरुक्षेत्र में जिस गांव में महापंचायत हो रही है वहां पर राकेश टिकैत ने जनसभा को संबोधित भी किया और कुछ बयान दिए, जिस पर मनोहर लाल की तरफ से राकेश टिकैत पर निशाना साधा गया। जी हां, हरियाणा के सीएम की तरफ से निशाना साधा गया। किसान महापंचायत पर यह निशाना साधा गया। पहले यूपी के किसानों को समझाएं टिकैत, ये कहा गया सीएम मनोहर लाल की तरफ से। हरियाणा के किसान पहले से ही खुशहाल है। मनोहर लाल का राकेश टिकैत पर निशाना। जी हां, राकेश टिकैत यहां पर पहुंचे महापंचायत का हिस्सा बनने के लिए और मंच से बहुत सी ऐसी बातें कही जिस पर रिएक्शन आया है सूबे के मुखिया का, मनोहर लाल का। और उनकी तरफ से कहा गया कि पहले यूपी के किसानों की तो सुध ले। कुछ
ऐसे फ्रस्ट्रेटेड नेता हैं जिनकी मंशा कुछ और है। वो किसानों के हित के लिए कोई बात नहीं कर रहे, बल्कि अपनी कुछ उनके स्वार्थ हैं, अपने कुछ हित साधने के लिए किसानों का कंधा वो उपयोग कर रहे हैं। और चाहे वो चरूणी हो, चाहे वो राकेश टिकैत हो, राकेश टिकैत को अगर समझाना ही है किसानों को तो उत्तर प्रदेश में जाकर के समझाएं। हरियाणा में आकर के कुरुक्षेत्र क्यों बना रहे हो? तो हरियाणा में किसान जो हैं वो ठीक है, सुखी हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जो बहकावे में आए हुए हैं, उनके लिए भी हम अपील करते हैं। दरअसल आज कृषि कानूनों के खिलाफ कुरुक्षेत्र में किसानों ने महापंचायत की, जिसमें बड़ी गिनती में किसान नेता जुटे। किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि बिना कानून वापस लिए वो पीछे नहीं हटेंगे। साजिशों से बचना होगा हमको पंजाब और हरियाणा को तोड़ने की कोशिश करेंगे, सिख नॉन सिख को तोड़ने की कोशिश करेंगे, हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की कोशिश करेंगे। छोटा बड़ा किसान का एक फंडा जाए है 2 दिन से कि छोटे किसानों की लड़ाई नहीं है, इनको बड़ा किसान है जो ट्रैक्टर मार रहा। इसको बांटने की कोशिश करेंगे। वो जमाने चले गए, ये जो पार्टियां हैं ये तोड़ फोड़ में विश्वास करती है। ये गद्दियां जो सत्ता संभालते हैं इनका मकसद दूसरा होता है। ये सत्ता कैसे आप संभालते हैं वो आप सब लोग जानते हैं। हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना, इनके चक्रों में नहीं फंसना। हम अपने आंदोलन पर ध्यान देना है, हम अपने खेत पर ध्यान देना। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर फिरोजपुर से। फिरोजपुर में अश्विनी शर्मा का जबरदस्त विरोध हुआ। बीजेपी नेता अश्विनी शर्मा का ये विरोध तब हुआ जब वो निकाय चुनाव के लिए यहां पर पहुंचे थे। किसानों ने अश्विनी शर्मा की गाड़ी पर लाठियां तक बरसा दी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें यहां से सुरक्षित निकाला। निकाय चुनाव में प्रचार के लिए फिरोजपुर पहुंचे थे अश्विनी शर्मा, जिस दौरान ये तस्वीरें सामने आई। और ये आप देख सकते हैं कि कैसे डंडे से गाड़ी पर हमला किया गया, लेकिन ठीक उसी वक्त गाड़ी वहां से चल पड़ी, वहां से निकल गई। फिरोजपुर ही नहीं और कई जगह पर भी ऐसे ही विरोध न सिर्फ बीजेपी नेताओं को बल्कि अकाली नेताओं को भी झेलने पड़े। अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग जगह, लेकिन चीजें एक सी। किसान विरोध कर रहे हैं और विरोध के दौरान ये जबरदस्त विरोध जहां पर लाठी डंडों का इस्तेमाल भी होता हुआ दिखता है। ये तस्वीरें फिरोजपुर से। आगे तय करके बताओ कहाँ हमला करवाओगे। और इस बार मैं गाड़ी में बैठूंगा नहीं, हत्या हो जाए चाहे मेरी, लेकिन मैं वहीं बैठूंगा। अगर वो किसान है तो देखता हूँ मार लेंगे। कैसे किसान है? कौन किसान? गुंडा है, गुंडे हैं। कैसे किसान है? किसान ऐसा कर ही नहीं सकता। किसान खेत में है, वो पसीना बहाता, वो किसी का खून नहीं बहाता, वो अपना पसीना बहाता है। ये सरकार। गोहाना में एक महिला के मर्डर से सनसनी फैल गई है। मर्डर का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि महिला के पति पर लगा है। कहा जा रहा है कि शक के चलते पति ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। यह रिपोर्ट देखें। गोहाना के लोग उस वक्त सन्न रह गए जब ट्रेन नंबर 8 से पुलिस ने एक महिला का शव बरामद किया। महिला की हत्या किसने की? यह महिला कौन है? क्या वजह रही होगी? इन सभी सवालों के जवाब के साथ पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में जो कुछ निकला उससे पुलिस के भी होश उड़ गए। इस महिला की हत्या का आरोप उसके पति पर लगा है। कल भी इसने फोन कराया मारे दौरा, ठीक है माम, आज भी करे इसने फोन मारे दौरा, माँ ज्योति नहीं आ रहा, मखा कित गई बिला मन्ना ना बेरा कित गई माँ, फिर मखा होगी तो ठीक है बेटा तड़का लेकर बड़का ना जो तेरे दौरा हैं दोनों हमारे दौरा लिए ये आ रहा होगी ज्योति तो तू आड़ा छोड़ जा मखा। यह बात कही मनाई भी फोन पर नहीं, हमने ये पता नहीं था क्यों मार रहे थे। फोन कटते फिर ये फोन आ गया इसका पुलिस वाले का। पुलिस के मुताबिक मृतका की पहचान मुगलपुरा की ज्योति के तौर पर हुई, जिसकी उम्र 32 से 33 साल बताई जा रही है, जो अपने पति विकास के साथ किराए के मकान में रहती थी। शादी को 13 साल बीत चुके थे, लेकिन विकास को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। विकास शराब का आदी भी था और अक्सर शराब के नशे में शक के चलते वो अपनी पत्नी के साथ कई बार मारपीट भी करता था। और आखिरकार एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी पत्नी की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। इस बात की गवाही खुद उसके बच्चों ने दी है। जो पापा हैं आपकी मम्मी को पीटते थे? यस, बहुत ज्यादा पीटते थे। आपको कब देखा? आपने कब देखा? मैंने तो बहुत बार देख लिया। मैं बोल पड़ती थी मम्मी की, उसमें तो मेरे को भी मारते थे। अच्छा, क्या शराब वगैरह पीते थे वैसे? हाँ। फिर ये कमरे पे आया,
9:30 बजे ये बोला, ये ऐसे करके चादर उतार के अपनी घरवाली के ऊपर से ये बोला, देख ये तो मरी पड़ी है सवेरे की। मेरा घरवाला घबरा गया, इसने पहले ताला खोला बाहर का, ताला खोल के बाहर का, फिर अंदर से मेरे घरवाले को बाढ़ के और अपना बढ़ के अंदर से ताला मार दिया। मृतका के 3 बच्चे हैं, 2 लड़की और 1 लड़का। घर में माता पिता की लड़ाई से परेशान बच्चों का अब कोई सहारा नहीं है, लेकिन ये बच्चे आज इंसाफ चाहते हैं, क्योंकि एक हंसता खेलता परिवार शक और शराब के चलते बर्बादी तक पहुंचा है। सुनील जिंदल, न्यूज़ 18 गोहाना। और चलिए बात करते हैं कुल्लू की, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। शीतला माता मंदिर के पास तेज रफ्तार बाइक दुर्घटनाग्रस्त हुई। यह पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कैसे रेलिंग को तोड़ते हुए बाइक सवार सड़क के नीचे जा गिरे। हादसे में छत्तीसगढ़ के रहने वाले बाप बेटा घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाइक सवार कैसे यहां पर पैराफिट के पास से सड़क से नीचे जा गिरे। सीसीटीवी में ये पूरा हादसा कैद हुआ है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उसके बाद जो गाड़ियां आसपास थी वो गाड़ियां यहां पर रुकी। रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला। ये मोड़ था, लेकिन इस मोड़ पर ये बाइक चालक टर्न नहीं कर पाए, जिस कारण बाइक नीचे जा गिरी। अमृतसर में लुटेरों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं। लुटेरों ने एटीएम से पैसे निकाल रही महिला को निशाना बनाया। ये लुटेरे महिला का पीछा करते करते एटीएम में घुसे और जब महिला पैसे निकाल रही थी उसी वक्त उन्होंने धावा बोल दिया। लूट की ये सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। महिला के मुताबिक लुटेरे 8,000 रुपए छीनकर फरार हुए। उधर पुलिस ने सीसीटीवी कब्जे में ली और दावा किया है कि जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर एक महिला एटीएम से पैसे निकालने के लिए पहुंचती है और वहां पर लुटेरे उसके हाथ से पैसे छीनकर वहां से तुरंत फरार हो जाते हैं। ये तस्वीरें जो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल जरूर खड़े करती है कि एक महिला जो बड़े आराम से पहुंचती है पैसे निकालने के लिए और जैसे ही पैसे बाहर निकलते हैं, जो लुटेरा था वो महिला से पैसे छीनकर फरार होता है। महिला कोशिश करती है उसे रोकने की, पैसे उससे लेने की, लेकिन ये शख्स उससे पैसे छीनकर फरार हो जाता है। सवाल नंबर 1 की एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड कहां था? और सवाल ये भी जहन में जरूर आता है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कैसी, जहां पर इतनी आसानी से इस तरीके से लुटेरा पैसे छीनकर भाग गया। एटीएम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕਢਾਏ ਨੇ 8000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹਨੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਟਕਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਈ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੀਪਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਹੈ SBI ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौटेला इन दिनों शिमला में है। उर्वशी अपनी मां के साथ शिमला आई हैं। उर्वशी से बात की हमारे संवाददाता रणबीर सिंह ने। रानी शिमला इतनी खूबसूरत है कि हर कोई यहाँ पर खींचा चला आता है, खासकर बर्फबारी के बाद। तो इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान है, बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला हमारे साथ हैं, शिमला पहुंची है। मैम, स्वागत है आपका शिमला में और न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, घूमने आए हैं या किसी और पर्पज से आप यहाँ पर आए? जी, इसको वर्केशन आप कह सकते हैं। काम भी है, साथ साथ एक वेकेशन भी हो गई, तो और क्या चाहिए। यानी यहाँ इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो गई, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इट्स $1 मिलियन व्यू। हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे आई हूँ, तो यहाँ इट्स अ फैमिली। आप भी पहाड़ी हैं और आज तो आप पूरी तरह हिमाचल के लुक में नजर आ रही। तो जी हाँ, अभी आपके मॉल रोड का थैंक्स, वहाँ पे जाकर के शॉपिंग करके आए हैं जो पहन रखा है, तो या थैंक यू। उत्तराखंड और शिमला देवभूमि है, तो थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में बताइए और यहाँ का एक्सपीरियंस अभी तक का ओवरऑल आपसे समझना चाहेंगे। पहले भी आप यहाँ पर आए हैं? जी, बहुत अच्छा है। उत्तराखंड तो ऑब्वियसली इज़ माई बर्थ प्लेस, तो हमेशा से मुझे वहाँ से लगाव रहा है। माई हार्ट इज़ वेयर यू नो माई हार्ट लाइज इन उत्तराखंड। बाकी शिमला में आए, जब इससे पहले आई थी तो तब
आई केम हियर फॉर वर्क। मेरी फिल्म की जो शूटिंग है सनम की यहीं पे हुई थी, हाँ। तभी तक घूमने का मौका नहीं मिला, तो ये दूसरी दफ़ा है, तो अब घूम रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। और कैसे लगे आपको